सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा पूरे इलाके को अपनी चादर में समेटे हुए था। पहाड़ियों के बीच स्थित विजयगढ़ नामक एक छोटा सा कस्बा अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग अक्सर एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली की बातें किया करते थे, जिसे चंद्रहास हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि इस हवेली में कई साल पहले एक क्रूर जमींदार रहा करता था, जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। उसने अपने लालच और क्रूरता से गांव के कई लोगों को कष्ट दिया। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उस रात हवेली में आग लग गई और वीरेंद्र सिंह समेत उसका पूरा परिवार लापता हो गया। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन वहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। नायक का आगमन। विजयगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक युवक उतरा। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था, जो रहस्यमयी कहानियों पर काम करता था। उसे चंद्रहास हवेली के बारे में पता चला था और उसने तय किया कि वह इस जगह के रहस्य को सुलझाएगा। कस्बे में पहुंचकर अर्जुन ने लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। कुछ लोग उसकी बात सुनते ही डर गए और कुछ ने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हवेली के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहां के पुराने पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने उसे बताया, वीरेंद्र सिंह ने हवेली में एक अनमोल खजाना छिपाया था। कहते हैं उसी खजाने की रक्षा के लिए उसने एक तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। वह जो भी खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए अगले दिन हवेली जाने का फैसला किया। हवेली में पहली रात अर्जुन ने अपने कैमरे, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ रात को हवेली में प्रवेश किया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। जालों से ढकी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने जैसे ही झूले को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और झूले के पास पड़ी पुरानी तिजोरी से खटखट की आवाजें आने लगीं। खजाने का संकेत। अर्जुन ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तिजोरी पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसने उन चिन्हों की तस्वीर ली और सोचा कि शायद यह कोई पहेली है। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब तस्वीरें उभरने लगीं। उसमें वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार के धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है। अचानक कमरे में एक भारी आवाज गूंजने लगी, खजाना चाहो तो मौत के लिए तैयार रहो। अर्जुन डर तो गया था, लेकिन उसने अपना साहस नहीं खोया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। पुरानी किताब और गुप्त सुरंग। अर्जुन ने अगले दिन कस्बे के पुस्तकालय में जाकर चंद्रहास हवेली से जुड़ी पुरानी किताबें खंगाली। उसे एक किताब मिली, जिसमें हवेली के निर्माण और उसमें छिपे खजाने का जिक्र था। किताब में लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जो खजाने तक जाती थी। अर्जुन ने सुरंग को खोजने के लिए फिर से हवेली का रुख किया। इस बार उसने अपने साथ कुछ उपकरण और एक साथी, रोहित, को भी बुला लिया। दोनों ने मिलकर हवेली के तहखाने की खोज की। तहखाने में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जो लकड़ी की पुरानी चौखट के पीछे छिपा था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक लंबी सुरंग दिखी। सुरंग में गहराई तक जाने के बाद उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। रहस्य का खुलासा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी,
जिस पर सोने और हीरे के आभूषण रखे थे। अर्जुन और रोहित ने जैसे ही खजाने के पास जाने की कोशिश की, कक्ष में आग की लपटें उठने लगीं। तभी एक भूतिया छवि प्रकट हुई। यह वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। उसने कहा, मैंने अपनी मौत से पहले इस खजाने पर शाप दिया था। जो इसे लेने की कोशिश करेगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं इस खजाने को किसी निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि गांव के विकास के लिए उपयोग करना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह की आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यदि तुम्हारे इरादे सचमुच अच्छे हैं तो यह खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, इसे केवल जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करना। अंत में गांव का उद्धार। अर्जुन और रोहित ने खजाने को सुरक्षित निकाला और प्रशासन को सौंप दिया। खजाने से प्राप्त धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया गया। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई गईं। विजयगढ़ का रहस्य अब सुलझ चुका था और चंद्रहास हवेली एक डरावनी जगह से प्रेरणा की जगह बन गई। निष्कर्ष, यह कहानी सिखाती है कि सच्चे साहस और नेक इरादों से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। यह पूरी